सर्वस्व भी दे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना,
हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, आपने हमें यह सुंदर समय दिया, यह सुंदर मौका दिया कि हम एक पल प्रभु आपके समक्ष बिता सकें। हे प्रभु, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु कि आपने हमें अच्छे स्वास्थ्य दिया है, अच्छे वर्षा दिया है, हम सबको एक परिवार के रूप में एकत्र किया है। प्रभु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने कहा है आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए। प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम हमारे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे बाल बच्चों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को यहाँ पर एकत्र किया है। यह सुंदर पवित्र घड़ी के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु हमारे भाई बहन इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु सबको आशीर्वादित कर, प्रभु उनको सबको अपने अधिकार में ले ले। प्रभु, हम आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं, आप हमारी ओर देखिए प्रभु। चाहे पहाड़ चल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डमाडोल होगा। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डमाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया है, आपने हम सबों को प्रेम किया है प्रभु, आपने हम सबों को प्रेम किया है क्रूस पर मरकर प्रभु हम सबों को मुक्ति दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे पापों से हमें मुक्त करने के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों के लिए रक्त बहाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने एक मौका दिया है प्रभु आपके छात्र छाया में एक पल बिताने के लिए। मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं भी तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। प्रभु, आपने कहा है कि आपने भटकी हुई भेड़ के पीछे प्रभु गया है। 99 भेड़ों को प्रभु आपने निर्जन प्रदेश में छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ के पीछे प्रभु गया है। प्रभु, हम भटक गए हैं अपने पापों द्वारा, प्रभु हम आपसे दूर चले गए हैं। प्रभु, हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, हम बुराई के दलदल में फंसे हुए हैं। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हमारा विश्वास में हम कमजोर हो गए हैं प्रभु, हमारा विश्वास कमी है प्रभु। प्रभु, आपने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों को आपने स्वरूप रचा है पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को रचा है पिता परमेश्वर, हम सबों को जीवन दिया है पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया, 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 आराधना स्तुति, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु को अपने अपने शब्दों में धन्यवाद दें, उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मुंह खोल दे प्रभु कि हमें योग्य बना प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा है मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता है, अगर मैं द्वार खोलता हूँ तो प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश करता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति आराधना, तेरी स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया।
बुराई से बचा प्रभु। ये प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हम कहाँ जाएं प्रभु आपके शब्द में अनंत जीवन में। हे यीशु हम तेरे चरणों में लेटे हुए प्रभु, आपने कहा है ये संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हे प्रभु तेरी स्तुति और आराधना। हे प्रभु बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु, उनको छू दे प्रभु, उन्हें चंगाई प्रदान करो प्रभु, पवित्र आत्मा भेज दे प्रभु, उन्हें चंगाई दे प्रभु, अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर दे प्रभु। आपने लाजरुस को शब्द मात्र से प्रभु जीवन दिया। आपने कहा प्रभु पुनरुत्थान और जीवनमय हो। मार्था से कहा प्रभु आप विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे। हे प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को चंगाई प्रभु। विश्वास करते हैं बहुत सारे भाई बहने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 पर पट्टी मांगता है। हालेलुया पिता परमेश्वर तुम्हारे पापों को पट्टी मांगता है। आपके घाव से प्रभु हम चंगाई प्राप्त है। प्रभु हम सबको अपने अधिकार में ले ले, सबको स्पर्श कर प्रभु हम चंगाई पा रहे प्रभु। आपने शब्द प्रभु आपने कहा है मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता, आपके शब्द आपके वचन से जीता है। आपने हमें क्या दिया है प्रभु, मैं सही रास्ते पर ले चल रहा हूँ। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने कहा है आप पापी होकर अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो अब मांगने वालों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हे प्रभु यीशु हमारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजते, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा भेजते प्रभु। प्रभु आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से प्रभु हम जो भी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं प्रभु, हम जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु, जो भी बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, जो नशा से लत हैं प्रभु, जो है हॉस्पिटल में हैं प्रभु, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है प्रभु, जो प्रभु अपने पारिवारिक जीवन में टूट चुके हैं प्रभु, हताश और निराश हैं प्रभु, अकेलापन के शिकार हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेजते प्रभु, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा भेजते प्रभु, कि पवित्र आत्मा सही मार्ग दिखाए, पवित्र आत्मा पवित्रता के रास्ते पर ले चले प्रभु, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करे प्रभु, हर एक पापों से शुद्ध करे। हे पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर अग्नि के रूप में प्रभु आप पवित्र आत्मा आया प्रभु, जीव के रूप में पवित्र आत्मा हर एक को पवित्र आत्मा सामर्थ्य दिया, ताकि आपके शिष्य अनेक भाषाओं में प्रभु आपके सुसमाचार के प्रचार के आपके साक्षी बन पाए प्रभु। पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से हमारे ऊपर आ जाए प्रभु, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान से हम सब के सब ओतप्रोत हो जाए प्रभु। हालेलुया, तेरी आराधना हो हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, आराधना हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। आइए हम सब पवित्र आत्मा के गीत गाएं, के भजन गाकर हम हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा के आशीष और कृपा मांगे। पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर ले चले, पवित्र आत्मा हमें चंगाई प्रदान करे, पवित्र आत्मा हमें पिता और पुत्र के बारे में बताएं, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के प्रेम को अनुभव करने में मदद करें।
सामर्थ्य से हर एक के ऊपर आ जा। पवित्र आत्मा भी चंगाई प्रदान कर। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आकर बस। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा आजा, आजा पवित्र आत्मा, हमारे हृदय को खोल दे पवित्र आत्मा, हमारे आत्मा को खोल दे पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। पिता ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु यीशु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सहायक, पवित्र आत्मा हमारे साथ रह। पवित्र आत्मा हम सबों को से मार्ग दिखा। पवित्र आत्मा भटके हुए लोगों को वापस ले। पवित्र आत्मा बुराई में फंसे हुए लोगों को पवित्र आत्मा छुड़ा। दलदल में फंसे हुए लोगों को पवित्र आत्मा से, जंजीरों से बंधे हुए पवित्र आत्मा में छुटकारा दे। पवित्र आत्मा हमें अनेक नशाओं से लत पवित्र आत्मा, व्यभिचार में फंसे हुए पवित्र आत्माओं से छुड़ा। गलत संगति में पड़े हुए पवित्र आत्मा हम सबों को उठा दे। पवित्र आत्मा हम सबों को सही मार्ग दिखा। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध कर। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बना। पवित्र आत्मा शुद्ध कर। पवित्र आत्मा शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा पवित्र बना। पवित्र आत्मा शुद्ध कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, पावन आत्मा अंतर्यामी, 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 पावन प्रभु यीशु, प्रभु यीशु तू करुणामय है। प्रभु यीशु तू दया सागर है, पर दया दिखाता है। प्रभु यीशु तू हमसे क्रोध नहीं करता। प्रभु यीशु करुणामय, प्रभु यीशु जैसे उड़ाव पुत्र को प्रभु आपने गले लगाकर, प्रभु जब वह पाप में फंसा हुआ था, प्रभु आप उसकी राह देख रहे थे आने के लिए। प्रभु हर एक जन की राह ताकता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी वापस आ जाए, पापों से दूर हैं। कि प्रभु दया सागर है, सबों को क्षमा प्रदान करता है। करुणा में प्रभु यीशु से हम करुणा माला की विनती करें कि हर एक के ऊपर प्रभु करुणा वर्षाए, दया दिखाए, क्षमा प्रदान करे। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस स्मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे हे संत संत मरिया मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस वेद में हमारे संत पिता फ्रांसिस समेत धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म बंधुओं, धर्म भाइयों के लिए प्रार्थना करें, और विशेषकर उन पुरोहितों को जो दूर दराज में, जहाँ पर उन्हें अत्याचार सहना पड़ता है, वहाँ पर प्रभु यीशु के सुसमाचार सुना रहे हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु उन सबों पर अपनी आशीष और दया वर्षा, उन्हें साहस और दृढ़ प्रदान कर प्रभु, ताकि वे आपके सुसमाचार को जन जन तक पहुंचा सकें। प्रभु, दुख की घड़ी में प्रभु सदा उनके साथ रहा। आपने कहा है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए हम विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए और उन सब पुरोहितों के लिए जो अत्याचार सह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में विशेष रूप से उन रोगियों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त बहुत दुख झेल रहे हैं। दया सागर प्रभु, उनको अपने हाथों से स्पर्श कर। जो भी भाई बहन हमारे अस्पतालों में बीमार हैं, आईसीयू में हैं, दुख झेल रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्रभु उन सबको अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर, ताकि वे वापस आकर अपने परिवार के साथ मिल सकें और आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रभु, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वेद में युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर उन युवक युवतियों के लिए जो प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, जो बुराई के दलदल में फंसे हुए हैं, जो अपने जीवन के चौराहे पे खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा है प्रभु की वो किस ओर जाएं। ऐसे युवक युवतियों को प्रभु सही मार्ग दिखा, उनको पवित्र आत्मा भेजते प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन दे सके। प्रभु ने अपने शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि वे अपने जीवन में प्रभु सही रास्ता के चुनाव कर सके और अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल बना सके। प्रभु हम हर एक हमारे परिवार में जो भी युवक युवतियाँ हैं, हमारे समाज में जो भी युवक युवतियाँ, सबको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस भेद में विशेषकर हमारे राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें प्रभु सद्बुद्धि दे, ज्ञान से भर दे प्रभु, ताकि वे अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन समाज के विकास के लिए कार्य कर सके प्रभु। वो जो अत्याचार में जी रहे प्रभु, उनके ऊपर कोई भी दुख तकलीफ ना हो प्रभु, वे जन कल्याण के लिए काम कर सकें और हमारे देश को सही रास्ते पर ले जा सकें प्रभु। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के
दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम इस वेद में हम धन्यवाद दें विशेषकर अच्छी वर्षा के लिए प्रभु ने हम सबों को दिया है, और विशेष प्रार्थना करें कि कई जगहों पर आज भी लोगों को अच्छी वर्षा की ज़रूरत है। हमारे किसान भाई बहनों को अच्छी वर्षा की ज़रूरत है ताकि वे अपने फसल अपनी खेती बाड़ी अच्छी तरह से कर सकें। हे प्रभु, अच्छी वर्षा देकर किसान भाइयों को मदद कर ताकि वे समाज के अन्नदाता हैं, वे समाज को अन्न प्रदान कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर। आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे। हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन।
चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ सत्य वचन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे ना चाहा कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे ना चाहा कोई। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहां ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब इस दुनिया में एक मिशन के लिए काम करते हैं, एक मकसद के साथ काम करते हैं। प्रभु यीशु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहते हैं, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में एक मकसद के साथ, एक देह के साथ आए थे। उनके पास एक पर्पस था, उनके पास एक मिशन था, और उन्होंने उस मिशन कार्य को पूरा भी किया है। हम सब प्यारे भाई और बहनों,
किसी ना किसी मकसद के साथ ही इस दुनिया में आए हैं और हर रोज हम उसी की ओर आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करते हैं। परंतु यह भी देखा गया है समाज में ऐसे भी लोग हैं जो एमलेसली घूमते फिरते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनका मकसद कुछ गलत रास्ते से जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं संत पौलुस को, उनके जीवन में भी एक मिशन था, उनके पास भी एक एम था, परंतु वो गलत था। उन्होंने सोचा था कि मैं सारे के सारे ईसाई बंधुओं को मार डालूंगा या उन्हें बंदी गृह में डाल दूंगा। उनकी ये सोच प्रभु यीशु गलत साबित करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोगों के जीवन में इस प्रकार के लाइफ चेंजिंग मोड आ जाते हैं तो हम भी सोचने लगते हैं कहीं हम भी तो गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टोकर आ जाते हैं तब हम भी एक क्षण के लिए बैठकर सोचने लगते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा देह क्या है। और जब हम लोग अपना जीवन में प्रार्थना करने लगते हैं, अपने उस मोड़ को सही करने की कोशिश करते हैं, तब हम ईश्वर की बुलाहट को जान पाते हैं। इसलिए बहुत कोई इस मिशन को बुलाहट भी कहकर पुकारते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में सब कुछ पाने के बावजूद भी एक तरह का खोखलापन महसूस करते हैं। उनके पास फ्रेंड्स है, उनके पास अपना परिवार है, उनके पास अपना बैंक बैलेंस है, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, फिर भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना इनर पीस नहीं है। एक प्रकार का एम्प्टीनेस फील करते हैं। हर रोज काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, शाम होते होते उदास रह जाते हैं। ऐसे लोग कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि मैं किस जगह पर फंस गया हूं। ऐसे लोग कभी कभी सोचने लगते हैं कि मेरे जिंदगी में हो क्या रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी जब परिवार में वापस आ जाते हैं शाम के वक्त, मन में खुशी नहीं रहती है। एक तरह का खोखलापन रहता है, एम्प्टीनेस रहता है। जैसा कि हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 तक में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त चुंगी गृह में बैठा मत्ती को देखते हैं। किस अवस्था में मत्ती उस चुंगी गृह में बैठा था यह हमें नहीं पता है। प्रभु यीशु उन्हें देखकर सीधा सीधा कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। प्रभु ईश्वर है, जरूर प्रभु यीशु को कुछ ना कुछ मत्ती में लगा होगा, क्योंकि मत्ती एक टैक्स कलेक्टर था। उसके पास जरूर बहुत सारे पैसे होंगे, उसका अपना जायदाद होगा, अपना ही एक परिवार होगा। फिर भी जैसे ही प्रभु यीशु उनसे कहते हैं मेरा अनुसरण करो, मेरा पीछा करो, सब कुछ छोड़कर मत्ती प्रभु के साथ हो लेता है। कुछ ना कुछ मत्ती के जीवन में जरूर घटा होगा, खोखलापन होगा, एम्प्टीनेस होगा, लाइफ जी रहा होगा। जैसा ही जीवनदाता प्रभु यीशु ने उसे बुलाया, वो उठकर प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं और उसी दिन शाम के वक्त प्रभु के लिए एक भोजन भी तैयार करते हैं। जीवन बदल जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मकसद कुछ भी हो, जब हम प्रार्थना के साथ उस मकसद को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु उसे सही राह दिखाता है। यही बात
हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 में पढ़ते हैं। अभी अभी हमने उस सुसमाचार को पढ़ा था। जक्कैयुस के जीवन में क्या कमी थी? बस छोटा था, वो नाटा था। नहीं तो उसके जीवन में क्या कमी थी? जब हम लोग उस सुसमाचार को पढ़ेंगे पता चलता है जक्कैयुस क्या ऐलान करता है। वो कहता है मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा, 2 गुना नहीं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। इतना ही नहीं, वो कहता है मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। सोच लीजिएगा जक्कैयुस कितना अमीर था, फिर भी जक्कैयुस प्रभु यीशु को देखना चाहता है। यह इंपॉर्टेंट है। लगता है जक्कैयुस के पास इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसने एम्प्टीनेस महसूस किया होगा, खोखलापन महसूस किया होगा, उदासी महसूस की होगी। जरूर शाम के वक्त जो बिजनेस करने के बाद वापस घर जाता था खुश नहीं था होगा। इसलिए उसने सोचा हो सकता है मैं प्रभु को देख लूंगा, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में बदलाव आएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, कुछ बदलाव नहीं आता है। मैं 1 महीने और 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी सालों लगे रहते हैं, उसी काम में उसी धंधे में लगे रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, चेहरे पे कोई भी मुस्कुराहट नहीं रहती है, बीमार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक क्षण के लिए सोच गए कि क्या मैं कुछ क्षणों के लिए प्रभु के सानिध्य में बैठकर प्रार्थना कर सकता हूं, अपना मकसद ढूंढ सकता हूं, अपना मिशन को पहचान सकता हूं। और जरूर जब हम लोग प्रभु के सानिध्य में आएंगे, प्रभु से जब हमारी मुलाकात होगी, प्रभु हमें अकेले वापस जाने नहीं देंगे, खोखलापन जीवन को ऐसे ही रहने नहीं देंगे। जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। यही बात प्यारे भाइयों और बहनों संत जक्कैयुस के जीवन में भी हुआ। हो सकता था कि वो अमीर बनकर अपना जीवन बिताना चाहता होगा, परंतु प्रभु से मिलने के बाद वो उदार दिलदार और चैरिटेबल पर्सन बन गया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फादर जेवियर एक मिशन स्टेशन में अकेले रहा करते थे। एक दिन अपना झोला लेकर अपने और एक मिशन स्टेशन जाने के लिए बस स्टैंड में इंतजार कर रहे थे। दूर से देखते हैं कि बस आ रही थी और जैसे ही बस की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई, उन्होंने देखा जॉनी कुछ ही दूर में एक लकड़ी का बड़ा सा एक पोटली लेकर आ रहा था। जॉनी उस मिशन स्टेशन का एक गरीब व्यक्ति था। फादर जेवियर को यह पता था कि जॉनी के पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है। जरूर फादर जेवियर को देखने के बाद कुछ ना कुछ जरूर मांगेगा। अभी फादर जेवियर दुविधा में पड़ जाते हैं कि बस में चढ़कर चला जाऊं या जॉनी से मिलूं। परंतु उनको यह भी पता था कि अगर उस बस को छोड़कर दूसरे बस का इंतजार करें, कम से कम 2 घंटे उन्हें वहीं रुकना पड़ता और एक बस आने तक। फादर सोचते हैं कि रहने दो, जॉनी से बाद में मिल लेंगे, बस आ जाएगी, मैं चला जाऊंगा। जॉनी और बस लगभग साथ ही में हैं। फादर जेवियर के पास पहुंच गए थे। बस रुक गई। फादर जेवियर एक कदम बढ़ाकर बस में चढ़ने वाले ही थे। जॉनी तब तक फादर को देख लेते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, फादर जी रुक जाइएगा, आपसे मिलना है। फादर रुक जाते हैं। जॉनी अपने पास जो लकड़ी का पोटली था फेंक देता है वहीं पर और धीरे से फादर के पास आता है। फादर के मन में यही विचार थे कि जरूर जॉनी पैसे मांगने आया होगा, कुछ खाने की चीजें मांगने आया होगा, परंतु ऐसी बात नहीं थी। जॉनी अपने जो कपड़े में बांधे हुए 10 रुपया का सिक्का निकालता है और धीरे से फादर के हाथ में डालकर कहता है, फादर जी पिछले इतवार के दिन
मैं गिरजाघर नहीं आ पाया था, आप इस 10 रुपए को अपने उस कलेक्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं नहीं आ पाया था। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम में से हर एक के लिए ईश्वर ने एक मकसद तय किया है। हम में से हर एक के लिए ईश्वर ने एक राह दिखाई है। हम में से हर एक के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त मार्ग, सत्य और जीवन है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 में कहते हैं, या ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्या है नबियों का लेखा, संहिता का लेखा? एक दूसरे से प्यार करना, ईश्वर का प्यार करना। जब हम लोग ईश्वर को प्यार करने लगेंगे, एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, एक दूसरे को मदद करने लगेंगे, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोगों का मिशन हमें दिखाई देता है, हम लोगों का देह हमें दिखाई देता है। हम एमलेसली अपना जीवन नहीं बिताएंगे, प्रभु यीशु के साथ अपना जीवन बिताएंगे। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। कुछ क्षणों के लिए हम अपने परिवार के सारे सदस्यों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। हम सब जानते हैं अपना जीवन में कितना खोखलापन है, कितना अकेलापन है। इन सारे चीज़ों को हम प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। ये सच है प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सारे बातों को सुनता है, हमारे सारे प्रार्थनाओं को मान लेता है, क्योंकि उसी ने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। विशेष करके फादर इग्नेशियस मार्टिस के लिए प्रार्थना करें। काफ़ी ज़्यादा बीमार है, ईश्वर उन पर दया दिखाए। फादर पीटर कस्टेलिनो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्दी से जल्दी चंगा करें। ऐसे बहुत सारे लोग आईसीयू में है, अस्पताल में है, घर में है। प्रभु अपना चंगाई बड़ा हाथ बढ़ाते उन्हें छू ले, उन्हें चंगा करें। हम अपने सारे निवेदनों को, सारे दुख तकलीफों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारा अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाएं। संस्कार
स्वर्गीय रोटी दी है, जिससे सब आनंद रस मिलता है। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। ईश स्तुति। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वनदाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। यीशु